Hi, and welcome to our daily mains answer writing initiative day 25. Today we will be focusing on groundwater exploitation. Recently Ministry of Jal Shakti ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अंदर में उन्होंने वर्ल्ड अक्रॉस द कंट्री ग्राउंड वाटर का कई 7,000 अराउंड 7,000 असेसमेंट यूनिट्स में असेसमेंट किया है ग्राउंड वाटर का, जिसके अकॉर्डिंग कुछ रिजल्ट आए हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमारी कंट्री में कितना है, कितना एक्सप्लॉइटेशन हमारी कंट्री का एनुअली ग्राउंड वाटर का हो रहा है। इन सब पे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स कुछ दिए हैं। तो हमारा क्वेश्चन भी जो है मेंस का वो आज इसी पे फोकस रहेगा। द क्वेश्चन ऑफ द डे इज ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेशन इज एन इशू ऑफ हाई कंसर्न। Discuss the various reasons behind groundwater over exploitation and also suggest various measures which can be taken to address the issue. So our question asks two things to us. The first is the reasons behind the groundwater over exploitation or exploitation across the country. The second thing which has been asked is the measures which can be taken in order to address the issue. However, in this answer मैंने इसमें दो चीजें और include करी है. The first thing which has been added by me is the impact of ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन। ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने से ग्राउंड वाटर का क्या इम्पैक्ट होता है अक्रॉस द कंट्री, एंड द सेकंड थिंग व्हिच वी हैव इंक्लूडेड इज the initiatives taken by government of India in this regard. So these two things I have added in addition to what has been asked in the question in order to make the answer more comprehensive. So let's start with our answer. Our answer again will have three parts, that is intro, body, conclusion. Intro में we will discuss in brief about the groundwater situation in the country. Body part में we will discuss about the reasons, impact, initiatives by government of India and the measures which can be taken or the suggestions to address this issue, and lastly we will move on to the conclusion. So let's start with our intro. इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर। वर्ल्ड वाइड जितना भी ग्राउंड वाटर का विड्रॉल किया जाता है ग्राउंड से, उसमें से 1/4 सिर्फ इंडिया में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंडियन सिटीज जो हैं ये 48% ऑफ उसकी जो वाटर सप्लाई है वो ग्राउंड वाटर से आती है। 2022 की असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज की है उसके अकॉर्डिंग टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है हमारी कंट्री का वो 437 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज मतलब हर साल कितना वाटर रिचार्ज होता है, रीजनरेट होता है इन द ग्राउंड। एंड एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है हमारी कंट्री का दैट इज 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। इसके अलावा जितनी भी 7,000 अक्रॉस द कंट्री जो अराउंड 7,000 असेसमेट यूनिट्स थी जिनमें असेसमेंट किया गया था ग्राउंड वाटर का, उसमें से 1,000 यूनिट्स ऐसी है जहां पे ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेड है एंड अराउंड 900 यूनिट्स ऐसी हैं जहां पे ग्राउंड वाटर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर? द फर्स्ट रीजन इज एरेटिक मानसून। हमारे यहाँ मानसून कभी कभी डिस्टर्ब होता है, कभी कभी जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो नॉर्मल से लेस होती है, उसके कारण ग्राउंड वाटर जो है उन पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है बिकॉज स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स में वाटर का अमाउंट कम हो जाता है। द सेकेंड रीजन इज द सब्सिडी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी या लो प्राइसेस पे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसके कारण लोगों में मोटर या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने का, पर्टिकुलरली फार्मर्स में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करने का फियर जो है माइंड में कम रहता है क्योंकि उनको पता होता है बिल कम आएगा और इस वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं भले ही उनको वाटर की नीड कम हो तो भी। इस केस में लो प्राइसेस या फ्री इलेक्ट्रिसिटी या सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी इज कॉजिंग द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। द थर्ड रीजन इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था तो वहाँ पे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड उनका यूज बढ़ा था और साथ साथ इंटेंसिव एग्रीकल्चर की एक स्टार्टिंग हुई थी जहाँ पे वाटर का कंजम्पशन बढ़ गया था। तो रेनफॉल का जो वाटर का अमाउंट जितना वहाँ से मिलता था फार्मर्स का उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, तो दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर फॉर देयर सेटिस्फेक्शन, फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स ऑफ द फार्म। देन नेक्स्ट इज द वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। गवर्नमेंट ऐसी क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर करती है जो वाटर इंटेंसिव हैं जैसे कि राइस एंड शुगर केन। इस कारण से फार्मर्स को एश्योर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने के कारण इन क्रॉप पे फार्मर इन क्रॉप्स की ग्रोथ ज़्यादा करते हैं जिसके कारण ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन होता है। एंड लास्टली अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे द नीड, द कैपेसिटी ऑफ द अर्बन एरियाज
टू केटर टू द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग। इतना ग्राउंड वाटर नहीं है ग्राउंड में अर्बन एरियाज में जितना कि वहाँ की पॉपुलेशन कई जगह की नीड हो गई है, जिसके कारण राशनिंग का सिस्टम करना पड़ रहा है। कई जगह पे लिमिट्स लगा दी गई हैं कि सोसाइटी कितना एंड पर डे का वाटर कंज्यूम या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ग्राउंड वाटर के कारण। सो दीज आर द मेन रीजंस फॉर ड्यू टू विच ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द इम्पैक्ट या चैलेंजेस जो ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण हमको देखने के लिए मिलते हैं। द फर्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत रिड्यूस हो रहा है, जिससे कई जगह फार्मर्स जो हैं उनको इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है बिकॉज क्रॉप की ईल्ड जो है वो फॉल हो रही है, जिसके कारण क्रॉप का प्रोडक्शन रिड्यूस होने के कारण उनकी इनकम फॉल हो रही है। सेकेंड रीजन इज रिड्यूस्ड वाटर लेवल के कारण लाइफ स्पान वेल्स जो होती हैं फार्म्स में या रूरल एरियाज में उनके लाइफ स्पान कम हो रहे हैं, ज़्यादा जल्दी वाटर उनका खत्म हो रहा है वेल्स का। द थर्ड थिंग इज इंक्रीज ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन के कारण कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे वाटर खत्म होने के कारण ग्राउंड में सी वाटर जो है सक्शन के कारण उन पर इंट्रूजन हो रहा है इनसाइड एरिया में, और सैलाइन वाटर के इंट्रूजन के कारण उन रीजन्स की उन डिस्ट्रिक्ट्स की जो सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। द फोर्थ थिंग इज कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ होने से डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर का लेवल गिरने से इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ ज़्यादा बढ़ रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू इरिगेट द क्रॉप्स, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है। द नेक्स्ट रीज़न इज ज़्यादा ग्राउंड वाटर का टेबल गिरने से इरिगेशन कॉस्ट जो है फार्मर्स की वो बढ़ रही है, जिससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रही है और प्रॉफिट्स एंड मार्जिन गिर रहे हैं एंड कंसिक्वेंटली इनकम में फॉल आ रहा है। देन इरिपेरेबल डैमेज टू एनवायरनमेंट, जैसे जैसे ग्राउंड वाटर का लेवल गिरता है वैसे वैसे जो है वहाँ पे लोकल इकोसिस्टम है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को वाटर का रिडक्शन होता है प्लांट्स को पर्टिकुलरली, एंड उस कारण से उनकी डेथ और ड्राइनेस होती है, जिसके कारण एनवायरनमेंट को इरिपेरेबल डैमेज हो रहा है। एंड लास्टली क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है ऑलरेडी जो आ चुका है वो ग्राउंड वाटर के फॉल होने के कारण और ज़्यादा इंटेंसिफाइड फॉर्म में हमको फेस करना पड़ रहा है। So these are the impact which has been occurring due to reduction in the groundwater table. Next we move on to the initiatives. So the government has taken following initiatives in this regard. The first is it has formulated national water policy, जिसके अंदर में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का एक पीरियोडिक असेसमेंट किया जाएगा इन ऑर्डर टू चेक कि कहीं पे ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा लेवल फॉल तो नहीं हो गया है। द सेकेंड इज अटल भूजल योजना, ये वर्ल्ड बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक स्कीम स्टार्ट करी है, 6000 करोड़ की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन देके ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का इस तरह से मैनेजमेंट किया जाएगा कि वो लॉन्ग टर्म में यूज के लिए अवेलेबल रहे। द थर्ड इनिशिएटिव इज जल शक्ति अभियान विच वाज स्टार्टेड इन 2019 in 256 water stressed districts in the country, जहाँ पे ग्राउंड वाटर कंडीशंस को इम्प्रूव करके ग्राउंड वाटर का असेसमेंट करके उनका रीजनरेशन करके वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पे स्पेशल एम्फेसिस रहेगा कि रिचार्ज के स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड किए जाए, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज का रिजुविनेशन किया जाए और इंटेंसिव रिफॉरेस्टेशन किया जाए टू अट्रैक्ट मोर प्रेसिपिटेशन इन द रीजन। द फोर्थ इनिशिएटिव इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंदर में जो ऑन फार्म है, फार्म पे और कल्टिवेबल एरियाज जो हैं वहाँ पे फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर को इम्प्रूव करना एक एम है बाया सेटिंग अप पाइपलाइन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा के, जिससे वाटर जो है इजीली अवेलेबल रहे, ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन कम रहे और ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को प्रमोट करेंगे गवर्नमेंट बाया सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। द नेक्स्ट इनिशिएटिव इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसके अंडर में गवर्नमेंट माइक्रो इरिगेशन जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का प्रमोशन कर रही है जो वाटर यूज एफिशिएंसी को फार्म लेवल पे इम्प्रूव करता है। Then the next initiative is state government dry pond puddles and wells जो होती हैं जो भी इनके स्टेट में हैं या बनाई जा सकती हैं जिन एरियाज में उनका कंस्ट्रक्शन कर रही है या अगर वो ड्राई हो चुके हैं तो उनका रिजुविनेशन कर रही है इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर वाटर रिचार्ज एरियाज। एंड लास्टली सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है ये नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है जिसमें ये पीरियोडिकली अक्रॉस द कंट्री एक्विफर्स जो होते हैं ग्राउंड वाटर के जो रीजन्स होते हैं उनका असेसमेंट करके एक मैप बनाती है जिससे पीरियोडिक एक आइडेंटिफिकेशन हो सके कि किन जगह पे ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से फॉल हो रहा है
जिससे इमीडिएटली वहाँ पे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करके एक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लान का इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन किया जा सके इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ग्राउंड वाटर लेवल. So these are the initiatives which have been taken by Government of India and the state governments. We next move on to the suggestions and way forward कि क्या-क्या हम measures ले सकते हैं in order to improve the groundwater assessment in the country, in order to improve the status of groundwater in country. The first is there is a need of integrated water resource management framework जिसमें water, land and related resources जो हैं उन सब का coordinated development and management किया जाए so that water कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमेशा स्टोर किया जा सके और रिसाइकल किया जा सके. इसके बाद वाटर रिसाइकल एंड रीयूज का प्रोविजन प्रमोट करना है. एक सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट ऑफ वन वाटर हम प्रमोट करना चाहते हैं जिसमें वाटर को एक बार यूज करने के बाद उसको सीधे के सीधे ड्रेन ना किया जाए, उसको फिल्टर करके उसको प्योर करके जितना भी प्योरीफाई किया जा सकता है जिस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको प्योरीफाई करके रीयूज कर सके किसी अदर एक्टिविटी में. देन थर्ड, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन फी लेना एक नोटिफाई जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने करी है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत नेसेसरी है. अगर ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऐसे ही चलता रहा तो ग्राउंड वाटर पूरा एंड हो जाएगा. सो अगर हम ऐसी एक फीस नोटिफाई कर दें, फीस इम्पोज कर दें कि बियॉन्ड दिस लिमिट अगर आप ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं तो आपको इतनी फी पे करनी होगी, तो पीपल विल स्टार्ट टू यूज और कंज्यूम द ग्राउंड वाटर जुडिशियली. देन देयर इज अ नीड ऑफ मॉनिटरिंग. लार्ज कॉरपोरेशंस जो हैं ये वाटर का इनजुडिशियस यूज करते हैं. अगर हम उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है ये जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का उसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करें तो वहाँ पे हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उनका एक्स्ट्रा जो इनजुडिशियस कंजम्पशन या एक्सप्लॉयटेशन है उसको. देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलके कंटिन्यूस स्टेप्स लेना चाहिए कि वो रेन वाटर को स्टोर कर सकें. जितने भी पॉसिबल वेज हैं उनको इंफ्यूज करके इसके लिए वो मनरेगा की स्कीम का यूज भी कर सकते हैं. मनरेगा की स्कीम के अंदर में ये लोकल एरियाज में पॉन्ड्स और जितने भी लेक्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं सो दैट वहाँ पे वाटर का कंटिन्यूस स्टोरेज किया जा सके. देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मैंडेटरी सिस्टम कर देना चाहिए हर हाउस होल्ड में. एवरी हाउस होल्ड जो भी नए घर बन रहे हैं उनमें एक मैंडेटरी सिस्टम कर देना चाहिए कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करें. देन ग्राउंड वाटर बैलेंस को देखते हुए एमएसपीज की जो क्रॉप है उनको फिक्स किया जाना चाहिए. गवर्नमेंट को उन क्रॉप्स पे ज़्यादा एमएसपी देना चाहिए जो कम वाटर को यूज़ करती हैं जैसे कि ज्वार बाजरा एज कम्पेयर टू दोज क्रॉप विच कंज्यूम मोर वाटर, उन पे एमएसपी उनको कम देना चाहिए. देन माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है इनको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, इन पे सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहिए. फार्मर्स इनको अडॉप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि बेसिकली दे इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द इरिगेशन सिस्टम और द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप. सो अगर गवर्नमेंट वहाँ पे सब्सिडी का सिस्टम एक देती है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में तो फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ इनकम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी और इससे वाटर का कंजर्वेशन जो है इंक्रीज होगा. देन वाटर लिटरेसी को प्रमोट करना है. हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है पब्लिक पार्टिसिपेशन पे और इसलिए जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनरल पब्लिक है उनमें वाटर लिटरेसी का कंसेप्ट प्रमोट करना चाहिए कि वाटर को कहीं भी वेस्ट ना करें या ना होने दें. एंड लास्टली पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट. सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन और कंजम्पशन होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है. तो अगर हम फार्मर्स की ऐसी एसोसिएशन बनाएं जो अपने रीजन में ग्राउंड वाटर का जो कंजम्पशन है उसको रेगुलेट करें तो फार्मर्स जो हैं उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे. ये जो एसोसिएशन होती हैं फार्मर्स की इनको वाटर यूजर एसोसिएशन बोला जाता है एंड ये वाटर यूजर एसोसिएशन एक कोऑपरेटिव मॉडल पे काम करता है विच सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. सो ये हमारे मेजर्स हैं विच कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर स्टेटस इन द कंट्री. कंक्लूजन में यू कैन राइट डाउन यूएन की रिपोर्ट या एस्टीमेट से स्टार्ट कर सकते हैं हम, जहाँ पे यूएन ने एस्टीमेट किया है कि 2050 तक 4 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड जो एडवर्सली इफेक्ट होंगे वाटर की शॉर्टेज से एंड इसलिए वाटर कंजर्वेशन शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर अस. एक वन वाटर अप्रोच जो है वो हमको फॉलो करना चाहिए. वन वाटर अप्रोच ये कहती है कि जितने भी वाटर है, वाटर जहाँ कहीं भी हो, जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो पॉन्ड के फॉर्म में हो, चाहे वो लेक के फॉर्म में हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में हो, चाहे वो रिवर्स स्ट्रीम किसी भी फॉर्म में हो, एवरी वाटर, एवरी सिंगल ड्रॉप of every single source of water has value regardless of its source
एंड इसलिए उसको एक इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल मैनर में हमको मैनेज करना चाहिए, सो दैट आने वाली जनरेशन जो है उसको वाटर की शॉर्टेज ना हो। और इसमें हमको पार्टिसिपेशन सबका इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे बिजनेस लीडर हो, इंडस्ट्रीज हो, फार्मर्स हो, कंजर्वेशनिस्ट हो, पॉलिसी मेकर हो, फॉर द पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। So this concludes our answer. We discussed in our answer. We started with our intro with the current status of groundwater in India. Then in the body part, we discussed the impact, initiative, reasons of the groundwater exploitation and the measures which we can take to address the issue. And lastly, we discussed the conclusion जिसमें हमने UN के estimate के साथ one water approach के साथ अपने ground water management को improve करने की बात करके अपना आंसर complete किया. So I hope this answer was clear to you, groundwater assessment over groundwater exploitation. If you like the video, please do share it and subscribe to the channel. Thank you for watching the video.